हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान 4th ग्रेड के रिगार्डिंग भाई नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। आप सभी के मन में डाउट, सबसे इजी शिफ्ट कौन सी थी, सबसे हार्ड शिफ्ट कैसे कौन सी थी भाई। एक बात जो आप सभी को किसी ने नहीं बताई होगी कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो कैसे होगा। ठीक है, ये बात मैं आप सभी के सामने शेयर करने वाला हूं भाई। महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के रिगार्डिंग, ये बात जानना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये बात आप नहीं समझ रहे तो आप परेशान हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। बिना देर के चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग भाई। टोटल वैकेंसी 53,749 हैं, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। 53,749 वैकेंसी हैं, टोटल शिफ्ट है 6। देखो नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे कैसे है भाई। इक्विटाइल परसेंटाइल आपका स्कोर है भाई, वो आपका चेक होगा भाई। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं या 5 कैंडिडेट ही ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये नंबर हैं उसके एक शिफ्ट में, एक शिफ्ट वाले के नंबर हैं भाई ये वाले। ठीक है, एक शिफ्ट के ये नंबर हैं भाई। ठीक है, तो होगा कैसे, तो इक्विटाइल परसेंटाइल होगा कैसे कि ऊपर के जो टॉप कैंडिडेट है ना, मान लीजिए कि 6 शिफ्ट हैं, 6 शिफ्ट में प्रत्येक शिफ्ट से 100 कैंडिडेट लेने हैं। कितने लेने हैं? 100 कैंडिडेट लेने हैं। तो प्रत्येक शिफ्ट के 100 कैंडिडेट आपके आ जाएंगे। किसके अकॉर्डिंग? एक चीज ध्यान रखना, कैटेगरी वाइज। किसके अकॉर्डिंग? कैटेगरी वाइज आपके कैंडिडेट प्रत्येक 6 शिफ्ट से टॉप के कैंडिडेट आपके सेलेक्ट किए जाएंगे। तो ये क्या है? ये है नॉर्मलाइजेशन। इस चीज का ध्यान रखना, और ये होगा अभी सिलेक्शन के बेस पर। मान लीजिए 19 तारीख, क्या सर 19 तारीख का जो एवरेज स्कोर है वो निकल के आ रहा है। क्या बात कर रहा हूं मैं? एवरेज स्कोर कितना? 110। कितना सर? 110। और 20 तारीख 21 तारीख सर, 20 और 21 का मान लेते हैं 105, और इसका भाई 105 या 100 मान लेते हैं भाई। ठीक है, तो होगा क्या इसके? देखो कि कोई बोलता है कि माइनस कर देंगे, कोई बोलता है प्लस कर देंगे। भाई माइनस करो प्लस करो, बात वहीं पता होगी। अगर आपने प्रॉफिट और लॉस पढ़ रखा है, 10% का लॉस 10% का प्रॉफिट, अंतर क्या हो गया भाई? 20%। तो भाई सेम बात है। इसके माइनस करेंगे, सपोज करो इसके माइनस करेंगे कितने? 10। इसके प्लस 10 हो जाएंगे, इसके प्लस 5 हो जाएंगे। यही तो है, इक्वल कर देंगे सभी को, तो ये होगा इक्वल। उसके बाद अपने आप के टॉप कैंडिडेट उठा लिए जाएंगे। ठीक है, ये मानना की है, अभी पता नहीं है। कोई बोल रहा है ना कि 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट इजी थी, कोई बोल रहा है किसकी हार्ड थी। आप और मैं तय नहीं करेंगे इजी कौन सी थी, हार्ड कौन सी थी। कौन करेगा? उसमें बैठने वाले कैंडिडेट। हो सकता है मान लीजिए कि कोई जो अभी इजी शिफ्ट लग रही हो उसमें हल्के कैंडिडेट बैठ गए हों कुछ। ठीक है, तो अपने आप उसका स्कोर है जो एवरेज स्कोर निकलेगा वो कम बन जाएगा, तो वो अपने ऑटोमेटिक हार्ड हो गई। तो आप और मैं, ना कोई टीचर, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी तय नहीं कर सकता। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बात वही बताऊंगा जो सच्चाई से रूबरू है। वरना रिजल्ट के बाद ये वीडियो आकर देख लेना, सेव कर लेना इस चीज को अभी से। ठीक है, ये चीजें हैं छोटी मोटी चीजें जो आपको अभी लग रहा होगा कि नहीं है भाई मेरे तो 120 नंबर ही बन रहे हैं। हो सकता है भाई आपके 5-7 नंबर बढ़ जाए, 127 सेलेक्ट हो सकता है, किसी के 127 हो, 130 हो, उसके 5 माइनस हो गए, 125 आ गया, कट ऑफ 126 चली गई। तो अभी कुछ भी आपको निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका क्रम था ईमानदारी से मेहनत करना, पढ़ाई करना, आपने कर दिया। अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इजी और हार्ड शिफ्ट ये आपको गुमराह करने के लिए है भाई। ये कुछ भी नहीं है, इजी कौन सी हार्ड कौन सी है, पेपर का लेवल भाई। ठीक है, आपने देख लिया, मोटा मोटा आंकड़ा कर लिया आपने, मैथ देख ली, इजी देख ली, वो देख लिया, लेकिन बैठने वाले कैंडिडेट तय करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि स्कोर तो उनको करना है। ठीक है ना। हाँ, थोड़ा अनुमान लग सकता है कि भाई ऐसा है ऐसा है, कोई बता रहा है सबसे हार्ड भी इसकी है, कोई बता रहा है किसकी है। जो डिफरेंस निकलेगा वो अपने आप तय हो जाएगा। तो इजी कौन सी है, हार्ड कौन सी है, ये अभी बताना गलत है भाई। ठीक है, और मैं बताता आया हूं कि अभी से इसके बारे में आपको चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे, ये मैंने आपको बता दिया कि इक्वल परसेंटाइल होगा। एक बात, मेरी बात अभी से रिकॉर्ड करके रख लेना, जो बात आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई। 53,749 को 6 में डिवाइड कर लेना, प्रत्येक शिफ्ट से इतने कैंडिडेट को सिलेक्ट किए जाएंगे, कैटेगरी वाइज ऊपर के टॉप कैंडिडेट। एक लाइन में मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन समझा दिया है। ठीक है, बाकी हो गई है 19 सेकंड, 20 सेकंड, 21 सेकंड। ठीक है, ये है नॉर्मलाइजेशन भाई। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो भाई ठीक। ओके,
तो ये चीज़ें हैं नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तभी आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और इजी और हार्ड का सिस्टम मैंने बता दिया, आप तय नहीं कर सकते, उन्हीं के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो भाई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। फिर भी अगर आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो किसी प्रकार से, तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।